mahasiswa banda sa mga WhatsApp update ya bistiacha. गवादर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहरियों ने बेसरो सामानी की हालत में रात गुजार दी। मंगल को मुसलसल 16 घंटे की तूफानी बारिश से गवादर में तबाही। 168.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गली मोहल्ले डूब गए। शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहरी बेयारो मददगार। निकासी आब का नाकारा निज़ाम हो गया। बारिश का पानी घरों से ना निकाला जा सका। बारिश के बाइस शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क बंद। जीवानी की हालत भी इंतहाई मखदूश। 3 बरसाती बंद टूट गए। कई मकानात और 4 दीवारियां गिर गईं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि PDMA और ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। राब्ता सड़कें ज़ेर आब आने से मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी गवादर समेत बलोचिस्तान के 14 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। सिंध में जुमेरात और जुम्मे को तेज़ हवाएं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में 1 मार्च को बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कल से 2 मार्च के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, शदीद बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। ये सिलसिला जुमे को मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में लेगा और हफ्ते के रोज़ तक मौजूद रहेगा। बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों का फैसला अब तक ना हुआ। खवातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें खाली रहेंगी। पेशावर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज असम्बली इजलास में शिरकत और हलफ उठाने का फैसला। ANP का असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। ऐवान में 9 मुंतखब अरकान के हलफ उठाने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि आकिबुल्ला को PTI ने स्पीकर नामजद किया है। वज़ीर आला का इंतखाब जुम्मे को होगा। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। 65 के ऐवान में से 62 9 मुंतखब अरकान के हलफ उठाने का इम्कान। इजलास की सदारत के लिए ज़मरे खान अचकज़ई प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल और मुतवक्के एहतजाज की बिना पर आयद की गई। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक न मिल सकीं। इलेक्शन कमीशन आज 10 मुकदमात से मुतालिक समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI अरकान 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास में हलफ लेने के लिए शिरकत करेंगे। असम्बली के बायकॉट का फैसला अभी तक नहीं हुआ। शायद हम असम्बली के अंदर रहते हुए एहतजाज करेंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रत्ती भर भी तवक्को नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इक़्तिदार में शामिल होने की पेशकश को बानी PTI ने ही मुस्तरद किया। PTI चेयरमैन के उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर होंगे। उनके और बैरिस्टर गौहर के दरमियान कोई नाराज़ी नहीं थी। अमेरिका ने बानी PTI की जानिब से पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात की एक बार फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बानी PTI के इल्ज़ामात गलत हैं और झूठे हैं। सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार, आज़ादी सहाफ़त का हक देखना चाहते हैं। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास आज शाम को पंजाब हाउस में तलब। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका इजलास भी आज होगा।
नून लीग इत्तेहादियों के एजाज में इशाइया भी देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करेंगे। चाहते हैं कि JUI ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि विफाक में भी साथ चले। 29 फरवरी को अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अरकान से हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार के चैम्बर में इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत साजी का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार किया। हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के खिलाफ हिकमत अमली भी तय कर ली गई। सादर अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने का और दूसरा आइन के मुताबिक असम्बली इजलास ना बुलाने का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। नून लीग के इसहाक डार ने कहा कि कौमी असम्बली इजलास ना बुलाकर सदर ममलिकत एक बार फिर आइन चिकनी करना चाह रहे हैं। 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास होना ही होना है। बानी PTI ने सदर ममलिकत के इकदाम की हिमायत कर दी। अजाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि सदर ने कौमी असम्बली का इजलास न बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। MQM पाकिस्तान की अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। आज MQM राब्ता कमेटी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इजलास मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमत या अपोजिशन में बैठने, सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाब पर मुशावरत होगी। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने या ना देने पर फैसला भी मुतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी कहते हैं कि सदारती इलेक्शन के लिए उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक है तो हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। कारें लड़ती हुई आ रही थी आपस में, तो एक कार अंदर घुसी है, शायद टकरा के उससे, तो दूसरी कार में जब वो कार लगी है तो उन्होंने अपने एक बंदे को निकाला है उस कार में से, एक को जख्मी छोड़ के वो दूसरी कार लेके भाग गए। हम सोते पड़े हूँ, हाँ सोते पड़े, गाड़ी आगे चढ़ गई, बस गाड़ी आगे गो चढ़ गया, चार बंदा होगा बच गया, बस एक बहन, एक सासू, एक लड़का, बीजी लड़की बच गई। 4 बंदा, 5 बंदे को मेरे को धक्के लग गया। मेरी मेहरबानी करो। कराची में नागिन पुल के करीब रेस लगाती है कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर सोए अफराद पर जा चढ़ी। कार की जद में आकर 2 भाई चल बसे, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत 2 कार सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मरने वालों में 22 साल का बाली और 8 साल का अशोक शामिल। 3 जख्मियों में श्रीराम, सीताराम और लाले शामिल। मुतासरा खानदान के अफराद ने बताया कि वो ठेले पर फ्रूट और सब्जी बेचते हैं। वाक़े के वक्त फुटपाथ पर सो रहे थे। MQM का 100% मैंडेट जाली है। विफाक में हुकूमत साजी के लिए इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत की अंदरूनी कहानी खुद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ुबानी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। लीक ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल को ये कहते सुना जा सकता है कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो ऐसे लगा कि जैसे हम बिन बुलाए गए यहाँ पे आए हों। नून लीग ने MQM को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MQM से बात करने की ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा लीक ऑडियो में वो राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे हैं। लीक ऑडियो से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब भी MQM लंदन के लोग राब्ता कमेटी में मौजूद हैं और हमें उस शख्स का पता चल गया है जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था।
रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम को खत में कहा कि वो असम्बली का इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले असम्बली की तश्कील मुकम्मल की जाए। बोले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हड़प करना चाहती हैं। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, नून लीग और पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम की तरदीद। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा मुतासरीन से हमदर्दी है, मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के कारकुनान मुतासरीन की फौरी इमदाद करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी कारकुनान को मुसीबत में फंसे गवादर के शहरियों की मदद की हिदायत कर दी। गवादर इंतज़ामिया से शहरियों की मदद के लिए फौरी इक़दाम की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज। पंजाब भर के 70 लाख खानदान निगहबान प्रोग्राम के तहत खुश्क राशन हासिल कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहकीन को घर की दहलीज पर राशन बैग तकसीम करने की तैयारी शुरू कर दी। खुश्क राशन में 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल होंगे। वज़ीर आला की सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखने की हिदायत। सिराजुल हक की सदारत जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज मंसूरा लाहौर में तलब। इजलास में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक जमात इस्लामी अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहे अमल देगी। सहाफ़ी असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। मैंने कैसा कुरान पढ़ा है अगर मैं लफ्ज हलवा नहीं पढ़ सकता, खासकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्जाम लगाए तो उस पर सख्त तरीन सजा लगाई जाए। ये क्या है कि लोग खड़े हो जाएं और कहें कि ये फला है, ये फला है। किसने दिया तुमको यह हक? क्यों हम जो है इतनी जाहिलियत का मुजाहरा करते हैं और फिर उस खातून से वहां माफी मंगवाई गई उन्हीं लोगों के सामने जिन लोगों ने उनको एक्यूज किया। फिर फायदा क्या? एक ऐसा काम जो मैंने नहीं किया, जो उन खातून ने नहीं किया, उसके लिए उसको पब्लिकली रिकॉर्डेड माफी मांगनी पड़ी। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासा किए जाने की सख्त अल्फाज में मुजम्मत। MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि एक ऐसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि लाहौर में हुजूम की जानिब से हिरासा की गई खातून से इस जुर्म पर माफ़ी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो इस सारे काम का फ़ायदा क्या? पेशावर बरडबेर में पुलिस कांस्टेबल तौसीफ खान के कत्ल में मुलविस मुलजिम मुकाबले में मारा गया। फायरिंग से शहीद एहलकार तौसीफ खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CCPO, SSP ऑपरेशंस, पुलिस अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। कराची के स्टील टाउन थाने में 4 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पाकिस्तान स्टील के ट्रांसफार्मर से तांबे की तार चोरी करने पर दर्ज किया गया। 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, 2 अफराद मफरूज। हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई की कमी के बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत के इजाफे में मदद की है। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज 50 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों के घरों को बिजली मिल रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राब्ते में है। गाज़ा में जंगबंदी से हमें इस समत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब मुल्क तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। इसराइल ने रफ़ा में फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा।
इसराइली फौज के रफाह में रिहायशी मकानात पर हमले, शिमाली और जनूबी गाजा में भी बमबारी, मजीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, अस्पतालों और इमदादी कारकुनान पर इसराइली हमले। हिलाल अहमर ने गाजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। मगरबी किनारे में 3 फ़लस्तीनी शहीद, शिमाली गाजा में अल-कुद्स ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर हमले, मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। गाजा में हज़ारों मासूम फ़लस्तीनियों की जानों के ज़िया पर अमरीकी सदर बाइडन की बेहिसी, आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए गाजा जंग बंदी मुआहदे के बारे में बात करते सदर बाइडन के बयान पर शदीद तनकीद। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद, सदर बाइडन को आड़े हाथों लिया। एक सारिफ ने कहा कि अगर आपका बच्चा किसी अफरीद के हाथों कत्ल होता तो वो ऐसे आइसक्रीम खाते। एक सारिफ ने कहा कि ये अमल यरगमालियों के बारे में इनके जज्बात जाहिर करता है। फ्रांस ने यूक्रेन में लड़ने के लिए नेटो फौजी भेजने का मुतालबा कर दिया। सदर मैक्रोन ने कहा कि रूस की शिकस्त यूरोप की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। क्रेमलिन का शदीद रद्द-ए-अमल, खबरदार किया कि फ़ौज यूक्रेन भेजी गई तो नेटो से बराह रास्त जंग होगी। वाशिंगटन में रूसी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इस सूरत हाल के नताइज क्या होंगे। शिमाली अफ्रीका के मुल्क अलजज़ायर में दुनिया की तीसरी बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। मस्जिद जामे अलजज़ायर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के 869 फुट बुलंद मीनार दुनिया के तवील तरीन मीनार हैं। मस्जिद में 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद 70 एकड़ के रकबे पर तामीर की गई है। मस्जिद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड और लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा किताबें रखी जा सकती हैं। लाहौर कलंदर्स को मुसलसल छठे मैच में शिकस्त। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 60 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 214 रन बनाए। उस्मान खान 96 रन बनाकर नुमाया रहे। कलंदर्स की टीम 154 रन बनाकर आउट हो गई। उसामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ कारकर्दगी मायूस कुन रही। टीम फाइट करती दिखाई नहीं दी, कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। अकेला शाहीन आफरीदी लड़ता नजर आया। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि शाहीन आफरीदी का पहले आना गलती थी। लाहौर को टॉस जीतकर बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि उसामा ने अच्छी इनिंग्स खेली। देखिए प्रोग्राम हार ना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और आज मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी का 56वां यौम पैदाइश। इंसानियत के अजीम खिदमतगार ने सारी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी।